हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड में एसआई का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का एचसीएफ एंड एलसीएम मैथमेटिक्स का। ठीक हो गया, यानी कि आप लोग एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए बेसिक्स इसका काफ़ी है। बेसिकली इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, इवन और नंबर क्या होते हैं, यानी कि सम संख्याएं विषम संख्या। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को मालूम होगी, इतना डीप हम लोग नहीं जाएंगे। तो आप लोग बस इतना समझ लिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये दो चीज़ पता है तो इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन कर लोगे जो भी इसके पैटर्न में आपके क्वेश्चन आएंगे। यानी कि सबसे पहले देखना एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जिनकी मैथमेटिक्स होती है उनके लिए तो आसान है, लेकिन जिसकी मैथमेटिक्स नहीं होती है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो अब आप लोग देखना, अगर आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, अगर आपको 5 5 2 5 का 25 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। तो अब आप लोग देखिए, जो 5 5 25 है, ये किसकी टेबल में आता है, 2 की आता है, नहीं आता, 3 की भी नहीं आता, 4 की भी नहीं आता, ये डायरेक्ट आता है 5 की टेबल में। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब यहाँ से आप लोग देखोगे जो ये 1 1 5 है, अब इसमें से देखो ये तीनों में से क्या है, 5 है। 5 किसकी टेबल में आता है, 5 आता है आपकी 5 की ही टेबल में। तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही वैसा ही उतारोगे, इस 1 का भी 1 उतारोगे, जहाँ पे 1 आ जाएगा 1 को 1 ही उतारोगे, और 5 1 जा 5, यानी कि एलसीएम क्या आ गया, देखो ये 5 और 5, यानी कि 5 इंटू 5 25। आया समझ आप लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। सेम अगर आप लोग देख लो, अगर आपको एलसीएम निकालना है नंबर्स, मैं और बता देती हूँ, अगर आपको एलसीएम निकालना है 2 3 एंड 5 और 4 मान लो, इनका आप लोगों को एलसीएम निकालना है, तो आप लोग कैसे निकालोगे। अब सबसे पहले देखना, छोटे नंबर से स्टार्ट करना, जो सबसे छोटा नंबर्स होता है। अब देखो आप कहोगे 0 भी छोटा नंबर होता है, 1 भी छोटा नंबर होता है। अब देखो अगर आप 1 से डिवाइड करोगे यही चीज़ें वापस आएंगी, लेकिन अब आप सबसे पहले देखो आपको क्या दिख रहा है इन नंबरों में, आपको 2 दिख रहा होगा, 4 दिख रहा होगा, 3 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है। अब देखो 2 और 4 सबसे किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आती है ना ये, इनमें से जो 2 डिजिट और 4 डिजिट आती है। तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा क्या होता है 2। अब 3 तो डिवाइड नहीं होता है, इसको वैसा ही उतारो। 5 भी नहीं होता है, 5 को भी सेम वैसा ही उतारो। और ये 4 होता है, 2 2 जा 4। अभी भी आप देखो जो ये अब क्या बचा है 1 3 5 और 2, पर 2 तो बचा है ना छोटा नंबर, और इसको 2 से डिवाइड करो। अब देखो 2 की टेबल में 1 का 1 वैसा ही उतारोगे, 3 नहीं आता है तो वैसा ही उतारोगे, 5 वैसा ही उतारोगे, 2 1 जा 2। ठीक हो गया। अब देखो अब 2 के बाद यहाँ से देखो क्या बचा है, 1 1 3 5 और 1, ये बच रखे हैं। अब देखो अब 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, अब देखो 2 सबसे छोटा है। अब 2 की टेबल में कुछ आ रहा है, 1 3 5 1 नहीं आ रहा है, यानी कि अब हम सीधे जाएंगे 3 की टेबल में। अब देखो 3 की टेबल में 3 तो आता है ना, तो आप लोग 3 से डिवाइड करो, 1 का 1 रहेगा, 3 1 जा 3 रहेगा, 5 नहीं आता है 3 की टेबल में, और 1 का 1 ही रहेगा। अब अगर आप यहाँ से देखोगे, अब यहाँ से क्या डिवाइड होगा, 1 1 5 और 1 आ रखा है। अब देखो ये 5 किसकी टेबल में आता है, डायरेक्ट 5 की टेबल में आता है, तो 1 का 1 उतारोगे, इस 1 का भी 1 उतारोगे, ये 5 5 1 क्या होता है 5 होता है, और 1 का 1 उतारोगे। तो आपका क्या गया, 2 2 3 और 5। तो क्या गया आपका 2, एक मिनट, आप लोगों का आ गया है 2 2 3 और 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी कि एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। तो आप लोगों को पता चला आप लोग एलसीएम कैसे निकालोगे। तो ये है आपका एलसीएम। अब हम जाएंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना है 5 5 25 का, तो आप इनके अलग अलग फैक्टर करोगे। सबसे पहले 5 का फैक्टर करोगे। 5 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 5 ही तो होगा, 5 का फैक्टर नहीं होगा, 1 5 या 5, यही होगा। फिर अब इस 5 का भी फैक्टर करोगे, इस 5 का फैक्टर क्या आएगा, 1 इंटू 5 ही आएगा, सेम आएगा। अब ये 25 है, 25 का फैक्टर क्या आएगा, 1 तो सबके ही साथ होता है, 1 से सब मल्टीप्लाई होते हैं, और 5 इंटू 5 यानी 5 5 क्या होता है 25। अब इन तीनों के जब आपने साथ में फैक्टर किया, इन तीनों में देखो कॉमन चीज़ क्या आ रही है, यानी कि कॉमन मतलब उभयनिष्ठ चीज़, एक जैसी चीज़ होती है जो कॉमन, ठीक है। एक तो ये 1 1 आ रहा है,
और ये देखो पेयर बन रहा है इन तीनों में, तीनों का पेयर बनना चाहिए। और ये वाले 5 का देखो यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है, तो ये तो आएगा नहीं। अब देखो जो जो पेयर बन रखा है, पेयर किस किस का बन रखा है, एक 1 का बन रखा है और एक 5 का, यानी कि तीनों क्या है, ये कॉमन है तीनों फैक्टरों में, 25 5 और 25 में। जब ये कॉमन है तो क्या हो जाएगा, 1 × 5, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा आपका 5, यानी कि हाइस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इससे रिलेटेड अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन, मान लो कोई भी क्वेश्चन ले रही हूँ, 2 ले लेती हूँ, 1 मिनट, 2 4 और 8, अगर मैं क्या ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ और इतने 3 नंबर्स ले लेती हूँ और बोलती हूँ इसका HCF निकालो, तो ये बताओ 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 × 2, 2 1 जा 2 ही तो होता है। 4 का क्या होगा, सेम रहेगा, 2 2 जा 4 होता है, 1 लिख लो, 2 × 2, 2 2 जा 4 हो गया। 8 का क्या होगा, 1 × 2, 2 जा 4, 2 जा 8, आप लोग चाहो तो 1 लिख सकते हो, न चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब देखो यहाँ पेयर किसका बन रहा है, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन एक ये 1 1 है और क्या है ये 2 2 है नहीं है कॉमन। जब इतना ही कॉमन है, ये देखो ये 2 4 और 8 में तो आया, लेकिन 2 में आया नहीं आया, और ये 2 सिर्फ 8 में आ रखा है, 4 और 2 में, इसमें और इसमें नहीं आ रखा है, ठीक है। तो कॉमन जो है 1 और 2 है कॉमन, यानी कि इसका HCF भी क्या है, 2 आया। तो आई होप आप लोगों को HCF और LCM की थोड़ी बहुत जानकारी पता चल गई होगी कि HCF और LCM कैसे निकालना है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए तो आप लोग कैसे इसके क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। अब आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यह है 6 घंटियाँ एक साथ दोपहर को 12 बजे बजी, यदि ये सभी 2 4 6 8 10 और 12 मिनट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अंतराल पर बजती है, तो वे पुनः कितने बजे इकट्ठा बजेंगी। अब देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं कंपटीशन में, एक SI के लिए नहीं, सारे कंपटीशन में जहाँ से आप लोगों का LCM और HCF से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आ गए, तो ये क्वेश्चन आपको बैंकिंग में भी दिख जाएंगे, SSC में भी दिख जाएंगे, जितने ऑल सेंट्रल लेवल के भी और उत्तराखंड लेवल के भी सारे मैथमेटिक्स के सिलेबस में अगर HCF LCM दिया है तो उस पर आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा। जब भी आपके इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि 6 घंटियाँ एक साथ दोपहर को इतने बजे बजी, और यदि ये सभी 2 4 6 8 10 व 12 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो पुनः कितने बजे इकट्ठा बजेंगी। इस टाइप के अगर आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग करेंगे 2 4 6 8 10 और 12, इसका डायरेक्ट क्या कर दो, LCM लेना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोग LCM लेते हैं 2 4 6 8 10 और 12, बोला था ना मैंने, LCM अगर बेसिक करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक करना। अब जिसको LCM निकालना आता है वो तो आराम से कर लेगा। अब अगर आप इसका LCM निकालते हो, देखो सब कैसे हैं, ये इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं। तो देखो ये 2 के टेबल में आएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, इतना आया दे। और अब किससे डिवाइड करोगे, अभी भी 2 से करोगे डिवाइड, क्योंकि ये 2 से डिवाइड कोई ना कोई नंबर्स डिवाइड होने वाला है। 1 आ गया तो 1 का 1 वैसे उतारोगे, यहाँ 2 1 जा 2 होता है। अब ये 3 है, 2 की टेबल में 3 नहीं आता तो इसको सेम उतारो। 4 आता है ना, 2 2 जा 4 टाइम्स आता है। 5 नहीं आता है तो वैसा ही उतारो, और 2 3 जा 6, ठीक हो गया। अभी भी देखो 2 से अभी भी डिवाइड होगा क्योंकि ये 2 है, ठीक है। तो अब 2 से और डिवाइड करोगे, 1 का 1, 1 का 1, अब 3 2 की टेबल में नहीं आता है वैसे उतारोगे, 2 1 जा 2, 5 वैसा ही है, 3 नहीं आता है तो सेम उतारोगे। अब देखो, अब 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, अब होगा ये डायरेक्ट 3 की टेबल से, क्योंकि यहाँ 3 है। 1 का 1 वैसा ही उतारोगे, 1 का 1 वैसे उतारोगे, 3 1 जा 3, 1 का 1 वैसे उतारोगे, 3 की टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 ऐसा ही उतारोगे, 3 1 जा 3, ठीक हो गया। अब देखो, अब डायरेक्ट किसके, अब क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा है, तो यहाँ किससे हो जाएगा डिवाइड, 5 से। 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, यानी कि 5 1 जा 5, 1 का 1। अब देखो क्या क्या नंबर आ गए हैं, 2 आ गया है, 2 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया और 5 आ गया, यानी कि इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, गुणा कर दो, यानी कि 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 3 × 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, और 24 × 5 क्या होता है, मल्टीप्लाई करके देख दो, 5 4 जा
20 का 0, 2 बचा, 5 2 जा 10, यानी कि 120। 120 क्या आ गया? मिनट आ गया। अब ये आंसर नहीं है। अब आप लोग सोचोगे ये 120 मिनट आंसर है, नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि इतने अंतराल पर बजी तो वे पुनः कितने बजे इकट्ठा बजेंगी। अब 12 बजे वो बजी थी, ठीक है। अब जो 120 मिनट होते हैं, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, अब देखो आपका क्या आया था कि 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट आपका एलसीएम आया था। जब 120 मिनट की बात कर रखी है, अब ये 12 बजे बजे। अब देखो 120 मिनट, एक घंटे में जो हम 1 आवर, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, नहीं होते हैं? यानी कि 60 मिनट का क्या होता है? 1 घंटा। तो अब देखो 120 मिनट है, उसमें कितने घंटे हो जाएंगे? 2 घंटे होंगे, नहीं होंगे? 2 आवर्स होगा, नहीं होगा? आएगा। क्यों आएगा? देखो 60 मिनट में क्या होता है? 1 घंटा होता है ना। तो जब 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो बताओ 120 मिनट 60 का दुगना क्या हो गया? 120 मिनट ही तो हुआ। तो 120 मिनट में कितने हो गए? 2 आवर्स हो गए। अब यहाँ से आप लोग देखो, अगर साफ बोल रखे है कि 6 घंटियाँ एक साथ 12 बजे बजी, तो अब कितने बजे? जब 120 मिनट है यानी कि 2 घंटे में बज रही हैं। 2 घंटे में 12 बजे बजी, तो कितने बजे बजेंगे? अब 2 बजे बजेंगी, नहीं बजेंगी? दोपहर 2 बजे, यानी कि 2 PM, ठीक है। तो आपका आंसर्स क्या हो जाएगा? दोपहर 2 बजे। आपका ऑप्शन ऐसे था ये वाले क्वेश्चन का, दोपहर 2 बजे, दोपहर 3 बजे, सायं 4 बजे और सायं 5 बजे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोपहर 2 बजे। तो अब हम चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस और लेके आऊँगी, जितने भी सारे पैटर्न के मैं एलसीएम एचसीएम के क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का मौसो और लौसो, यानी कि मौसो भी दिया है आपको, लौसो भी दिया है। मौसो कितना दिया है? 8 दिया है, और लौसो 48 दिया है। इतना है। यदि एक संख्या 24 है, एक संख्या भी दे दी है, तो आपने क्या निकालनी है? दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी कि आपको दूसरी संख्या नहीं पता है, दूसरी संख्या आप लोगों ने निकालनी है। आपको मौसो दिया है, लौसो दिया है, और आपको एक संख्या भी दे रखी है, और दूसरी संख्या आपने निकाली है। ये भी फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, जो भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन रहता ही रहता है, और ये आता ही आता है। बैंकिंग में भी आता है ये वाला क्वेश्चन। तो अब आप लोग इसको कैसे करोगे? अब देखो, जब आपको मौसो और लौसो ऑलरेडी दे दिया, तो इसके लिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर को आपको मौसो या लौसो दे दिया है और एक संख्या दे दी है, तो इसके लिए सीधे आप लोग क्या करते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। दोनों जो दो संख्याएं होती है उनका गुणनफल होता है, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल टू होता है जो संख्या का मौसो होता है, संख्या का मौसो इंटू संख्या का लौसो। ठीक हो गया। जब दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, क्या करोगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्या का मौसो गुणा संख्या का लौसो। अब देखो, अब आप लोग कैसे करोगे? ये फॉर्मूले से आप लोग समझ ही होंगे, और साथ में नोट्स भी बनाते चलना, ठीक है। तो आप लोग अब इसको कैसे करोगे? अब इसमें आप लोगों को साफ दे रखा है, क्या दे रखा है आप लोगों को? आप लोगों को साफ बोल रखा है कि दो संख्या का मौसो और लौसो कितना है? अब आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला, इससे पहले बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। अब देखो, आपको एक संख्या तो ऑलरेडी दी हुई है, क्या दिया है? 24 दी है, ठीक हो गया, एक संख्या हो गई। अब दो संख्या का गुणनफल बोल रहे हैं, दूसरी संख्या हमको पता है? नहीं पता है, तो उसको आप लोग एक्स से लिख लो। जो जो चीज़ हमें पता ही नहीं होती, हम उसको क्या मान लेते हैं? एक्स लेट करते हैं ना उसको हम। इक्वल टू दो संख्या का गुणनफल हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था? संख्याओं का मौसो गुणा संख्याओं का लौसो। अब देखो, संख्याओं का मौसो क्या दे रखा है? 8 दिया है, ये हो गया, गुणा संख्या का लौसो क्या दिया है? 48। इतना हो गया। बस यहाँ से अब ये एक्स निकाल दो। जब आप एक्स निकालोगे तो एक्स इक्वल टू क्या होता है? कुछ भी चीज़ जब ये किसी संख्या के साथ दूसरी संख्या मल्टीप्लाई में होती है, वो सीधे कहाँ चली जाती है? डिनोमिनेटर में चली जाती है, यानी कि किसमें? हर में चले जाती है। 8 × 48 वैसा ही रहेगा। जो इसके साथ का नंबर है 24, वो कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर, यानी कि इसको हम हर बोलते हैं हिंदी में, इसमें चले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इससे कट कर लो। 8 3 जा क्या हो जाता है? 24 होता है, नहीं। अब ये 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18,
ठीक है, तो इसका आंसर दूसरी संख्या क्या आ गई आप लोगों की? दूसरी संख्या आ गई x इक्वल टू 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड अब ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगी। एलसीएम एचसीएफ के सारे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी। अब मेरा ये फर्स्ट वीडियो थी तो कुछ बहुत मेरे सिस्टम पे गलती हो गई थी, इसके लिए मुझे आप लोग माफ़ करिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आगे ही मैथमेटिक्स के ऐसे आपके लिए वीडियोस लेते आऊँगी और आशा करूँगी कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए और मैं आगे पे गलती नहीं करूँगी मैथमेटिक्स में कि मैं कैसे आप लोगों को कितने अच्छे ढंग से पढ़ा सकूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर आपको कोई भी अगर टॉपिक पढ़ना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए सारे टॉपिक लेके आ जाऊँगी और इससे रिलेटेड मैं पार्ट 2 में और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।